कभी पता चल गया ना, पता क्या चल गया, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, उस दिन मैं घर में सबको बता दूंगी। वो काश जो शब्द था ना, वो बहुत भारी था मेरे लिए, तो उस काश के लिए ही मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की सुबह मेरी हो चुकी है, आज मेरी सुबह हो गई है ग्रीन टी से, क्योंकि मेरा जो चाय का मसाला है वो कल खत्म हो चुका है, तो अब ग्रीन टी से यहाँ शुरुआत करेंगे, आज फिर बनाएंगे। और मेरा छोटको बेबी उठ गया है ऐसे, गुड मॉर्निंग। जय कर दो, जय कर दो, जय कर दो, कल जय कर दो। हाँ हनी है, अच्छा जय तो बोलो, जल्दी बोलो जय। लाइट ऑन कर दिया, अब बोल दो जय, बोल दो जय, बोलो जल्दी बात कर रहे हैं। अच्छा राधे राधे कर दो, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। अब जय भी बोलो, जय भी बोलो। चलो जी, हमारी शुरुआत हो चुकी है और पीते अपनी ग्रीन टी और फिर किचन की तरफ शुरुआत होती है। वैसे किचन की तरफ शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह, क्योंकि 6 बजे पहर के लिए उसका टिकट बनता है। एक में बैंगलो बनाई है, एक में सैंडविचेस बनाए हैं, उसको दे दिया, वो चली गई है। अब 7:15 हो रहे हैं मेरे ख्याल से, अभी 7:15 के 7:50 हो रहे हैं। बस अब आगे की शुरुआत बस चाय पी लूँ, उसके बाद किचन में आज कभी बनाने कटहल की शुरुआत करेंगे, दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ कटहल, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। प्याज से हमारे आपको सुनाई देगा। मैं आपको कह रही थी कि मैं प्याज को मैंने पहले ही पीस दिया है, अब मैंने भुनने को डाल दिया। मैं पीस के दिखाना भूल गई हूँ, अदरक लहसुन सॉरी सब डाल दिया है। जैसे मैं पीस रही थी इतने में मतलब भुन रही थी, इतने में मेरी मदर इन लॉ आ गई। मैं बैंगलो दिखा रही हूँ, सुबह पहले के लिए बताया था, पर सॉरी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी क्योंकि साथ आ गई मेरी जी। ये तो हनी का हो गया नहाने का टाइम, तो उसको मैंने नहला दिया है और टब में बैठा दिया है कि आराम से थोड़ी देर पानी के साथ खेलेगा, एंजॉय करता है, मस्ती करता है। उधर वो रोज़ ऐसे ही खेलता है। बस अब ये इसको नहला के मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। हनी हाय, कोई मतलब ही नहीं है माँ से लोग हाय ना भाई। अब उसको पानी मिल गया, उसका फेवरेट, तो बस ये देखो फेंक दिया ना टॉय, यही करता है, सारी चीज़ें फेंकता है। बस सारे लड़के ऐसे होते हैं क्या? लड़कियाँ बड़ी सुलझी हुई होती है यार। मेरी बाबू की नींद चोरी पुली पुली हो गई, मेरी चुनी चुनी चा कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है मेरी गुच्चू गुच्चू खा। आपने डाइपर पहना हुआ है, डोंट वरी, डाइपर पहना हुआ है ना चुना। मेरी जोनू मुझे मुझकुन मेरे कुछ मेरा कुछ कुछ, ओए टम टम चिमचे बोलिए, सब देखते हैं, चिमचे बोलिए, चिमचे सब देखते हैं, ओए चिमचे बोलिए। मेरा राजा बीच कुछ 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 क्या हुआ? आप रोई रोई कर रहे थे, मम्मा को मिस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हर चीज़ में ना और हाँ ही आता है, कुछ समझ में भी आता है लोगों। चलो चलो, कुछ खाएगा मेरा बच्चा। भूख लगी? बताओ भूख लगी? नहीं लगी? भूख लगी? मम्मा लेट टू करें, बाद में कुछ खाते हैं। 1:30 बज गए हैं, 1:30 हो गए, मम्मा का खाने का टाइम हो गया, लंच का टाइम। मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको कटहल की रेसिपी दूंगी, पर मैं दे नहीं पाई। रीज़न ये था कि मेरी मदर इन लॉ ना पता मेरे पास ही थी, मतलब बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मेरी तरह वीडियो बनी नहीं रही थी। और वो इसलिए भी नहीं बन रही थी, घर में किसी को पता नहीं है ना अभी, तो इस वजह से। और मुझे अजीब, जैसे ही मैं कैमरा उठाती अगर मेरी सांस आ जाती तो मुझे ऐसा हो जाता, धक्क सी हो जाती एकदम से, कि हो कहीं देख तो नहीं लिया, तो फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, तो मैंने नहीं बनाया। और बहुत सिंपल सा था यार, बिना टमाटर के बनाया था। टमाटर इतने महंगे हो गए ना, पर बना बहुत अच्छा है, पता है। अभी आपको कुकर में साफ दिख नहीं रहा, मैं तो कुकर में बनाती हूँ, बहुत लोग कढ़ाई में बनाते हैं, मैं कुकर में बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, पता है। वो सच में आज भी बहुत अच्छा बना है और मेरे को तो बहुत टेस्टी लगा। मैंने टेस्ट किया था, मैंने अभी खाया नहीं, अब दिन में अब खाऊंगी। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, खाना वाना खा लेती हूँ, थोड़ी देर में नहाती हूँ और फिर मैं पहर को लेने जाऊँगी। और सच्ची में उसके लिए हम सो सॉरी यार, मैंने बोला था मैं बताऊंगी कटहल की रेसिपी, पर मैं बता नहीं पाई क्योंकि रीज़न था मेरे पास, जेन्युइन रीज़न था। तो इसी वजह से जिस दिन कभी पता चल गया ना, पता क्या चल गया, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, उस दिन मैं घर में सबको बता दूंगी कि हाँ भाई मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और तब तो अच्छा भी लगेगा ना बताने में। अभी तो मैं अभी शुरुआत पहली सीढ़ी पे ही हूँ, बस आप लोगों को सपोर्ट रहेगा तो मैं उस सीढ़ी पे भी पहुँच जाऊँगी जिस सीढ़ी पे मैं सोच रही हूँ। और बहुत सारी बातें करनी थी, सुबह से ब्लॉग कुछ करा नहीं, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। और घर में आज माहौल ही ऐसा हो रखा था, मतलब कुछ मन भी नहीं कर रहा था, और मतलब कुछ यादें आ रही थी, मतलब बता नहीं सकती। जब थोड़ा सा लगेगा ना मैं अभी थोड़ी स्टेबल हूँ तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। खाना वाना खा लेते, वरना मेरा टाइम चले जाएगा और 2 बजे से पहले मुझे खाना होता है, इसीलिए। ठीक है, चलिए बाय बाय। हमारा खाना लग चुका है, मेरी छोटू बेबी और मैं साथ में खाते हैं। हॉट है बेबी, हॉट है, हॉट है, हॉट है, इतना हॉट नहीं है मगर उसके लिए तो है ना थोड़ा सा। तो उसकी प्लेट लग चुकी है। आज मेरी शाही थाली दिखा रही हूँ। आज मैंने अपनी मल्टीग्रेन आटे की रोटी नहीं ली है, आज के दिन मैंने स्किप करी है। ये मेरा खाना है, देखो 2 पराठे और ये चीला मैंने इसके लिए लिया है, हनी के लिए, और रायता है और मेरी कटहल की सब्जी। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, अच्छी, पता है सच में बहुत टेस्टी है। और ये मिर्च का अचार। तो ये मेरी शाही थाली है। देखो मैं खाने में कोई परहेज नहीं है, एक तरीके से मतलब टाइम से मेंटेन करती हूँ। 1:30 बजे मुझे खाना खा लेना चाहिए, यही एक राइट टाइम है कि 2 बजे से पहले आप दिन का लंच कर लो। और 3 बार की जगह 6 बार खाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि खाना ही खाना चाहिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ले लो, फिर 11 बजे फ्रूट ले लो, फिर लंच कर लो,
फिर 5 बजे फिर कुछ छोटा सा स्नैक्स ले लो, जो मतलब जो ऐसा हो हेल्दी भी रहे और आपके लिए हेल्थ के लिए भी ठीक रहे। और फिर रात का डिनर हो गया अपना, जो रात को डिनर ना लाइट ही करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 12 घंटे की नींद में हम होते हैं, हमारी बॉडी एक ही जगह होती है और खाना को डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। दिन भर तुम चलते फिरते रहते हैं, इसलिए मैं दिन का हैवी मील लेती हूँ और रात को बहुत लाइट। मेरा छुट्टू बेबी देखो अपने आप खाने का शौक है उसे, इसलिए मैं उसको दे देती हूँ, और बाकी जो चीला है मैं धीरे धीरे वो भी खिलाती रहूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मम चाहिए मम, ठीक है। तो अब हम खाना खाते हैं, फिर मैं बाद में आपसे बात करूँगी कि आज का रीज़न क्या था, और बहुत सारी बात है और वो मैंने बात करनी है, थोड़ा सीरियस टॉपिक हो जाएगा। मैं अभी मूड नहीं कर रहा मेरा उस बारे में बात करने का, इसलिए मैं बता नहीं रही हूँ कुछ। उसके लिए भी पता है, क्योंकि पहले जिस जोन में मैं हूँ उस जोन से निकलूँगी तभी मैं आपको स्टेबल होंगी इसके बारे में बताने के लिए। चलिए फिर मैं थोड़ा पेट पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन मेरे दोस्तों। खाना हो चुका है, नहाना हो चुका है, थोड़ा सा स्टेबल हो चुकी हूँ, तो सोचा आप लोगों से बात करूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे बात करूँगी। एक्चुअली मॉर्निंग में मेरे घर में एक छोटी सी बात का डिस्कशन हुआ था, वो बात छोटी थी मगर बहुत गहरी थी। उसमें मैं बात तो नहीं बता पाऊँगी आपको, इसलिए रीज़न ये है कि उस बात की आड़ पे मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूँ। बस मैं अपनी फीलिंग शेयर करती हूँ। उसमें ये था कि जब वो बात हुई थी तो मुझे ऐसा लगा काश मैं ये कर सकती। वो काश जो शब्द था ना वो बहुत भारी था मेरे लिए, तो उस काश के लिए ही मैं थोड़ी अपसेट हो गई थी। पर टचवुड कभी ना कभी मैं वो काश ज़रूर पूरा करूँगी, और शायद जल्दी ही पूरा करूँगी, और होगा वो पूरा। आप लोग चाहोगे या ऊपर वाला मेरा चाहेंगे तो ज़रूर होगा पूरा। तो उस डिस्कशन के वजह से थोड़ा सा अपसेट हो गई। उसके बाद मुझे ना अपने पापा की याद आ गई। पापा की याद आई तो वैसे ही बता, पापा की याद आ गई। 3-4 दिन से लगातार ऐसा हो रहा था मेरे साथ, तो मैं अपने आप को बिजी कर रही थी। आज आ रही थी आज भी, तो उतने में ना मेरी मदर इन लॉ ने मेरी फादर इन लॉ की बात छेड़ दी। मेरे फादर इन लॉ को अभी 3 महीने हुए हैं उनको एक्सपायर हुए। तो जब उनकी बात चली ना तो फिर मैं और भावुक हो गई, वो भी रोने लगे, मैं भी रोने लगी, वो बातचीत आगे चलती गई। तो मतलब उनका, मेरे फादर इन लॉ 80 प्लस थे, 80 प्लस थे। तो मैं सोच रही थी कितना लंबा साथ था, देखो, और कितना लंबा साथ में भी ऐसे अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मेरे पापा का मेरे साथ बहुत लगाव था, हर बेटी को अपने पापा के साथ होता है मोस्टली, तो मुझे भी अपने पापा के साथ बहुत था। जैसे जब वो एक्सपायर हुए, मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे मुझे फील ऐसा हुआ कि मैं अपने पापा के लिए कुछ कर ही नहीं पाई। मैं अपने पापा के लिए इधर उधर कहीं डॉक्टर के पास कहीं जा ही नहीं पाई, कुछ बात ही नहीं कर पाई, ऐसा फील हुआ। क्योंकि एक तो कोरोना का टाइम, एकदम से हम बाहर नहीं आए थे उससे, मतलब था हल्का फुल्का था, मगर जो प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए तो दिक्कत थी ना। इस वजह से मेरा बहुत कम आना जाता था, मगर मैं फिर भी थी साथ। पर मुझे ऐसा लगता है मेरे पापा बहुत जल्दी चले गए, काश वो हमारे साथ बैठते। इस टाइम पे उनके बैठ के खाने की उम्र थी, तो वो चले गए। मेरे पापा की एज भी ज़्यादा नहीं, 52 थे। 2 साल पहले की बता रही हूँ, अब सितंबर 1 को उनका 2 साल पूरे हो जाएंगे। उसी सेम जैसे मेरे पापा एक्सपायर हुए, उसी तरीके से मेरे फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई। सेम वो सिचुएशन में मैं दोबारा एक बार खड़ी हुई, तो वो चीज़ ना मेरे को झंझोर देती है अंदर से बहुत ज़्यादा। तो मुझे अपने पापा की जब याद आती है तो वो चीज़ ना झंझोर देती। तो मैं अपने फादर इन लॉ के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था, बात करने के उसमें नहीं थे हम लोग। थोड़ा फील बहुत बुरा हो रहा था। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, पहली चीज़ तो जॉइंट फैमिली में रहना, और उन लोगों के साथ मैंने इतने दिन बिताए हैं। तो मेरी शादी को 10 साल हो गए, तो लगता है ना यार। तो वही चीज़ें याद आ रही थी। और जो डिस्कशन था, उस डिस्कशन के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं ना इतनी हूँ, समझिए आप, सिर्फ इतनी। जिस दिन एक मुकाम पे पहुंच जाऊंगी ना, और उस दिन मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें बताना ज़रूरी नहीं है, सारी चीज़ें ही बता के आगे बढ़ना ज़रूरी नहीं है। और यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो सकती है। तो वही होप लेके मैं आज यहाँ हूँ, और मे बी टचवुड जल्दी होगा भी पूरा। और बस यही कोशिश कर रही हूँ, और खूब मेहनत करूँगी, और देखते हैं क्या होता है आगे। फिर एक दिन मैं आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, और जितनी आप देखते हो ना, ये तो एक ऊपर का हिस्सा है, एक अंदरूनी चीज़ें आप नहीं जानते हो, और फिर वो सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कितना स्ट्रगल है लाइफ में, कितना कुछ है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, मगर एक वक्त आने के बाद। क्योंकि वक्त बहुत ज़रूरी है। वक्त से पहले कोई चीज़ नहीं हो पाई है, वक्त के बाद कोई चीज़ नहीं हो पाई है, तो फिर उस वक्त से पहले मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। जब मेरा वक्त आएगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और बस ऐसे ही आप लोग बने रहिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है, और मैं इस सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती हूँ। क्योंकि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी वीडियोज़ में भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मुझे बहुत टेंशन होती है। मैं यूट्यूब वालों कहती हूँ, यूट्यूब वालों प्लीज़ व्यूज़ दो यार, व्यूज़ दो। पर हाँ, शायद मेरी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी पड़ रही है, तो इसीलिए वो व्यूज़ भी नहीं आ रहे। तो इसलिए मैं उनको
कोई शिकायत नहीं दूंगी। और बस यही सारी चीज़ें थी। आज मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी और मैं अपनी प्यारी प्यारी फिशेस के साथ, देखिए मेरी प्यारी प्यारी फिश सब अंदर है। कहाँ चलेगी बाकी? अरे कहाँ गई सब अंदर है। इनके साथ ये प्यारे से फूलों के साथ आप लोगों को मैं यहीं अलविदा कहती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। और आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। और बस यही मैं कहना चाहती थी। और थैंक यू सो मच, जो भी व्यूज़ आते चाहे 2 या 3 आते, मैं उन लोगों के लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगी। और टचवुड सब अच्छा चलेगा और ऐसे ही मेहनत करती रहूँगी और मैं आपको अगले ब्लॉग में मिलूँगी। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए बाय बाय।